विधायक मधु भगत के तीर कमान वाले बयान पर समाजसेवी रामेश्वर कटरे का पलटवार। पिछले दिनों बालाघाट जिले के कान्हा नेशनल पार्क के बफर जोन से लगे पर्रापुर गांव में वन्य प्राणी बाघ के हमले में एक महिला की मौत और उसके बाद मालखेड़ी गांव में किसान पर बाघ के हमले की गंभीर घटना को लेकर परसवाड़ा विधायक मधु भगत का वन विभाग की कार्यप्रणाली को सवालों के घेरे में लेते हुए एक विवादित बयान दिया था, जिस पर समाजसेवी रामेश्वर कटरे ने तीखा पलटवार किया है। विधायक मधु भगत ने अपने बयान में कहा था कि आदिवासी बैगांव का निशान तीर कमान है। यदि वन विभाग ने वन्य प्राणियों द्वारा ग्रामीणों पर हमले को रोकने कोई समुचित कदम नहीं उठाया तो ये तीर कमान से जंगली जानवरों का शिकार करने लगेंगे, जिसमें मैं इनके साथ सबसे आगे खड़ा नजर आऊंगा। विधायक के इसी बयान पर रामेश्वर कटरे ने सवाल उठाया कि अगर कोई आदिवासी कानून अपने हाथ में लेकर जंगली जानवर का शिकार करता है तो आखिर उसे कानूनी कार्रवाई से कौन बचाएगा। रामेश्वर कटरे ने विधायक मधु भगत पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि आज आदिवासी समाज शिक्षा और अपनी संस्कृति के साथ आगे बढ़ रहा है। आदिवासी समाज के युवा पढ़ लिखकर अधिकारी बन रहे हैं और समाज को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में इस तरह के बयान देकर आदिवासी समाज के लोगों को उकसाने का प्रयास नहीं होना चाहिए। कटरे ने आदिवासी समाज की आस्था का हवाला देते हुए कहा कि आदिवासी समुदाय बाघ को सिर्फ एक जंगली जानवर नहीं मानता, बल्कि कई स्थानों पर बाघ को बाघ देवता के रूप में सम्मान देता है। ऐसे में बाघ और आदिवासी समाज के बीच संघर्ष को केवल शिकार या हिंसा के नजरिए से देखने के बजाय मानव वन्यजीव संघर्ष की असली समस्या का समाधान तलाशने की जरूरत है। रामेश्वर कटरे, समाज सेवी। ये पूरा अधिकारी को भेजना मेरी वाली वीडियो कि आदिवासी बैगा का निशान है तीर कमान। जिस दिन ये इसके हाथ में आ गया उस दिन गिन गिन करके यहाँ के जानवरों को मारेगा, आप रोक नहीं पाओगे। और आपको इनका अगर साथ में सबसे आगे चलने के लिए मैं तैयार रहूंगा, मैं आगे निकलूंगा हमला करने के लिए। और अगर तुम लोग जंगली जानवर को मारने में अगर हमको सजा देते हो तो जंगली जानवर हमारी अगर कोई मार दे तो उसके लिए तुम 2-4-8 लाख की बात करते हो। शर्म आनी चाहिए तुमको। अगर आप तुरंत इस प्रबंधन को आपने संपन्न नहीं किया तो ये आने वाले दिन में बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ पे होगा और आपका यहाँ से लेकर के भोपाल तक का घेराव होगा और आपकी भ्रष्टाचारी की पूरी किताब खोली जाएगी। फिर मत कहना कि यहाँ के आदिवासी जानवरों को मार रहे हैं। सुरक्षित रहें। अगर वो नाकाम होते हैं तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये आदिवासी का निशान तीर कमान है, ध्यान रखना। फॉरेस्ट के अधिकारियों तुमको बता रहा हूँ, तुम लोग अगर एक जानवर मार दो तो उसके घर में गोश्त ढूंढने के लिए उसको 6-6 महीने साल भर प्रताड़ना देते हो। वो आपकी फॉरेस्ट से रेत नहीं निकाल सकता, वो आपके फॉरेस्ट का एक पेड़ नहीं काट सकता। और जल और जंगल जमीन के मालिक हैं ये हमारे बैगा आदिवासी भाई लोग। और आज इनके साथ जो अत्याचार हो रहा है ये बिल्कुल खराब है और मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा है। नमस्कार सेवा जोहार साथियों। हमारे बालाघाट जिले से प्रसाद क्षेत्र के वनांचल के ग्राम पर्रापुर और मालखेड़ी में लगातार एक सप्ताह में 2 घटनाएं सामने आई, जिसमें हमारी एक बैगिन माता सगुनी बाई का देहांत हो गया। दूसरी ओर हमारे मालखेड़ी के साथी राजकुमार परते जो अपने खेत में काम कर रहे थे, शेर के हमले से घायल हो गए, जिनका भी वर्तमान इलाज चल रहा है। घटना के पश्चात मेरा क्षेत्र में जाना हुआ। उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, उस क्षेत्र की जनता और फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों के साथ में हमने इस विषय पर चर्चा की और इस समस्या के तुरंत निराकरण के लिए फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों से आग्रह किया, जिसपे उन्होंने भी त्वरित कार्रवाई करते हुए हमें आश्वस्त किया कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी, जिसके लिए उन्होंने कुछ सुझाव भी ग्रामीण जनों को दिया। दूसरी ओर आज मैं देख रहा था कि हमारे क्षेत्र के विधायक माननीय मधु भगत जी का एक बयान सामने आता है, जिसमें वो हमारे क्षेत्र के भोले भाले आदिवासी भाई बहनों को तीर कमान लेकर के शेर का शिकार और अन्य जंगली जानवरों को शिकार करने की बात कह रहे हैं। माननीय मधु भगत जी, हमारा देश लोकतांत्रिक मूल्यों पर चलने वाला देश है। हमारा देश बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलने वाला देश है। सभी प्रकार के नियम कानून बने हुए हैं। आपने वो तो बात कह दी, लेकिन आपकी कही हुई बात को सत्य मानकर यदि हमारे आदिवासी भाई बहनों ने भाला तीर कमान उठाकर जंगली जानवरों का शिकार किया तो उन्हें कानूनी पछोड़े से कौन बचाएगा। एक आज संविधान है कि जंगली जानवरों का शिकार करने पर 5 से 7 साल की सजा और अन्य जुर्माना भी उन्हें लगाया जाता है। और बहुत से हमारे भोले वाले आदिवासी भाई बहन इन्हीं प्रकार के उलझनों में उलझकर आज जेलों की सलाखों के पीछे हैं। आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। आपके द्वारा कही हुई बात को सच स्वीकार करके हमारे आदिवासी भाई बहनों ने भाला और तीर कमान उठा लिया तो उन्हें कानूनी पचड़ों से कौन बचाएगा। एक तरफ हमारा आदिवासी भाई बहन अपनी संस्कृति और शिक्षा के साथ अधिकारी बन रहा है और दूसरी ओर आप अपने इस प्रकार के बयान देकर के उन्हें अपराधी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। एक और
आपको पता भी नहीं है कि हमारा आदिवासी भाई बहन बाघ को बाघ नहीं बाघ देवता मानता है, उसकी पूजा करता है, और दूसरी ओर आप उसकी हत्या करने की बात कर रहे हैं। माननीय विधायक जी, मेरा आपसे आग्रह है, यदि वाकई में आपको चिंता है तो इस क्षेत्र में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, तो उस क्षेत्र में एक इसके पूर्व के विधायक माननीय दरबू सिंह वीके जी ने अपनी विधायक निधि से फेंसिंग करवाई थी। मैं आपसे भी आग्रह करना चाहता हूं कि आप अपनी विधायक निधि का पैसा देकर के लगभग 20 से 30 किलोमीटर की रोड की फेंसिंग का एरिया आएगा, वहां पर अपना पैसा देकर फेंसिंग कराइए, ताकि जंगल पार्क क्षेत्र का जंगली जानवर रहवासी क्षेत्र में ना आए और इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। मेरा आपसे निवेदन है, इस प्रकार की बयानबाजी न दें। अगर आपके इस बयान को सच स्वीकार करते हुए किसी हमारे भाई बहन ने भाला और तीर कमान उठाकर जंगली जानवरों को शिकार कर लिया तो भुगतना उसे पड़ेगा, आपको नहीं। ये आपके बयान से क्षेत्र में एक रोष का माहौल है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप अपना बयान वापस लें और इस प्रकार के बयानों की पुनरावृत्ति न हो, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है। आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।